जीडी होती नहीं है, एसएसबी होती नहीं है, तो वहां पर तो क्या है, हमने चीजों को लर्न किया और जाके हम एग्जाम में बैठ गए, पेपर पास हुआ, हमें नौकरी मिल जाती है। बट डिफेंस में ऐसा है क्या? क्योंकि मैं एक डिफेंस का एस्पिरेंट रह चुका हूं, तो मेरे को तो बारीकी से मालूम है। जिस इंसान ने कभी एसएसबी ना दी हो, उसको दर्द समझ में आएगा क्या एसएसबी का? उसको समझ में आएगा कि जब इंटरव्यू ऑफिसर जब सामने बैठता है, तो वो जब आपके ऊपर क्वेश्चंस को फेंकेगा तो आपकी सांसें भी भूल जाएंगी। तो इसका मतलब है डिफेंस में थोड़ी सी कहानी अलग होती है। कल जब जीडी करोगे, लेक्चरेट करोगे, तो वहां पर वर्ड्स थोड़े से अलग तरीके से समझ में आने चाहिए। डिफेंस का स्टूडेंट जब वोकैबुलरी लर्न करता है, तो उसके वोकैबुलरी के लर्न करने के मायने अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कल उसको मान लो टॉपिक आ गया, मान लो कोई टॉपिक आ गया वहां पर, अब उस टॉपिक के ऊपर बोलना भी पड़ेगा। और बोलेगा कब? जब उसका वोकैबुलरी अच्छा होगा, क्योंकि कंपटीशन तो वहां पर रहेगा और आपका वोकैब भी अच्छा नहीं है, तो फिर आप कैसे बोलोगे? समझ में आ रही है? मैं फिर कह देता हूं कि इंग्लिश सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, बट ये झूठ भी नहीं है कि इसके बिना बहुत कुछ होगा भी नहीं वहां पर। समझ रहे हैं बात? इंग्लिश अगर क्राइटेरिया होता तो फिर तो अंग्रेजों को ले लिया जाता, लेकिन अपनी बात को वहां पर आपको रखना भी तो है, प्रेजेंट भी तो करना है सामने। तो इसीलिए, और जब हम पे इंग्लिश अच्छी नहीं बोली जाती, तो फिर दिक्कत क्या होती है? हम घबराते हैं, घबराते हैं तो फिर हमारे आइडियाज बाहर निकल के नहीं आते हैं। पीछे बात समझ में आई है? बस सारी जेन्युइन चल रही है, इसलिए जेन्युइन चलेगी क्योंकि टीचर से पहले आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ डिफेंस, तो मुझे पता है वहां पर क्या होने वाला है। तो हम यहीं से स्टार्ट करके उसको चले। अब वोकैबुलरी को लर्न करने के यूं तो बहुत सारे तरीके मैंने पिछले 10-15 साल में बनाए हैं, बट उनमें से मुझे सही समझ में आता है कि आप वर्ड्स को, आपके वर्ड पता है क्यों याद नहीं होते? बताता हूं। कौन कौन इन तरीकों से याद करता है? जैसे कई स्टूडेंट को हमने देखा है वोकैब को लर्न करने के लिए, मान लो एक वर्ड आपके सामने आया, इसका मीनिंग जो है, अब उसको लर्न करना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा इसका ये मतलब होता है। कई लोग हाथ पे हाथ रख के ऐसे यू लर्न करते हैं, यू देख के थोड़ा सा, है ना। कई लोग इसमें नेमोनिक्स का भी यूज करते हैं, जैसे सपोज करिए मान लो एक ये वर्ड हो गया कैजुअल, अब इनके नए नए तरीके तोड़ के बनाए हुए मजेदार करने के लिए, सब्जी में मसाला लगाते हैं ना, ऐसा। तो ऐसे जैसे मान लो इसको हमने तोड़ के कर दिया, इसका कुछ इस तरीके से बना दिया कि भाई काजोल कर दिया इसको, और बोला भाई काजोल जो है वो चापलूसी करती थी, तब उसको रोल मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया? चापलूसी हो गया। क्या हो गया? और ये तो कैजुअल का मतलब ही होता है, लेकिन आपने देखा कहां से रिलेट किया? क्या इस बात की कोई सेंस है? इसका मतलब तो कल आए पूरे जीवन में तुम्हें क्या ही याद रहेगा? काजुअल। पर जो एक्चुअल वर्ड था वो तो चला गया, कैजुअलिंग तो चला गया ना। अब आप इसको सेंटेंस में भी यूज नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसी चीजों को कर सकते हैं, बट अगर आप डिफेंस के एस्पिरेंट हैं तो अपने आप को इन चीजों से थोड़ा सा क्या रखें? दूर रखें। हाँ, कहीं कहीं पे चाहो लगा सकते हो, बट इसकी आदत पड़ना बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हानिकारक। समझ रहे बात को? तो आपके लिए मेरे हिसाब से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रह सकता है? आप उस वर्ड को सेंटेंस में कहीं पे रिलेट करो अपनी डेली लाइफ से। कहीं तो वो वर्ड यूज होता होगा, कहीं तो उसका इस्तेमाल होता होगा, वर्ड है लैंग्वेज में, कहीं तो इसका यूज होगा। तो हमें क्यों ना ऐसा वहीं पर पहुंच जाए, ताकि कल को हम अगर बोलें तो वो हमारे माइंड में भी रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वर्ड आया एम्बिगस, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ से ले लो। सबसे पहले तो एम्बिगस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा भाई आपको किसी को नहीं पता, ये मत सोचो सर मुझे तो नहीं पता। अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्लास में पढ़ रहे होते। पता नहीं है ये बड़ी समस्या नहीं है, पता करना है। तो एम्बिगस का मतलब हुआ कोई ऐसा वर्ड जो क्लियर ना हो, या कोई ऐसी चीज जो आपको स्पष्ट ना हो, या हम इसे कह देंगे अनक्लियर, जो चीज स्पष्ट। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे 2-3 एग्जाम्पल पूछूंगा। आपने कपिल शर्मा का शो देखा है? एम्बिगस वर्ड का यूज करता है, कहता कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकलता है। तो कैसे वर्ड होगा ये? एम्बिगस वर्ड्स। कैसे वर्ड? डबल मीनिंग आ रहा है? क्या बातें वहां पर साफ साफ बोली जा रही है?
कहना कुछ और चाह रहे हैं और मीनिंग कुछ और। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ। डॉक्टर की हैंडराइटिंग कैसी होती है? पीछे वाले बताइएगा, क्या कभी हमें समझ में आता है? सीधी बात, डॉक्टर की लिखी हुई किसको समझ में आती है? केमिस्ट को। और हम ये ढूंढते रहते हैं इसमें क्या लिखा है। इसका मतलब डॉक्टर की हैंडराइटिंग कैसी है? क्या वो क्लियर है? हमें वो समझ में नहीं आती है। अब बात समझ में आ रही है? तो आप इजीली कह सकते हो द हैंडराइटिंग ऑफ द डॉक्टर इज, कि भाई इस डॉक्टर की हैंडराइटिंग या किसी भी डॉक्टर की हैंडराइटिंग जो है वो कैसी है? एम्बिगुअस। समझ में आ रही है सभी को? होगी बात रिलेट? कोई डाउट यहां था किसी को? अब हमें याद रहेगा कि हाँ यार सर ने बताया था कि यार डॉक्टर की हैंडराइटिंग तो लो, फिर आप कहोगे तो मेरी भी कमबख्त ऐसी है, कहीं मैं डॉक्टर तो नहीं हूं। इसका मतलब मैं भी अपने पीछे डॉक्टर, क्या नाम है जो इसका भी, तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत लिख दूं? क्यों? क्योंकि मैच हो रही है सर की बातें। जीवन में जब आप चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करोगे तो हमेशा चीजें याद रहेंगी। शॉर्ट रास्ते ढूंढोगे, समझ रहे बात को, तो जीवन में आगे चल के बड़ी समस्या आएगी। इसीलिए आपने देखा हो कुछ लोग नौकरी भी